साथियों, मैं साधक सुदामा जी आपके अपने यूट्यूब चैनल साधक सुदामा जी पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, आइए आज मैं एक अच्छा सा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो समझ जाएंगे कि ये वीडियो कितने काम का है। आप लोगों ने सुना तो होगा हमजात जो हमारे शरीर का ही एक दूसरा रूप है जो हमें दिखाई नहीं देता है। उसे अगर देखना है और उससे अगर काम में लेना है तो आप इस प्रयोग को कीजिए। बहुत बढ़िया प्रयोग है, सरल है। विधि विधान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। लगन होगी तो आप करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमजात का मतलब है छाया पुरुष भी बोल सकते हैं हम उसको। वो छाया पुरुष आपको मालूम होना चाहिए कि ये बड़े से बड़ा काम कर सकता है, हर काम करने की सामर्थ्य रखता है, बशर्ते कि ये यदि कुछ आपसे शर्त रखे तो आप टालम टोल कर दीजिए। इसके कोई शर्त मानना नहीं है। जैसे भी हो, जब ये खड़ा होकर के बात करेगा तो ये शर्त रखे तो इसको बोल देना कि भैया मैं शर्त रखूं, इतना बड़ा मैं नहीं हूँ, तुम ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, तुम्हारी शर्त मैं पूरी नहीं कर सकता। मैंने आपको बुलाया है, आप मेरा काम कीजिए। और कैसे भी टालम टोल करके उसकी वो शर्त आपको कोई मानना नहीं है। अब साथियों, इसमें करना क्या है, एक आदम कद आईना, जिसे दर्पण भी बोलते हैं, कांच बोलते हैं, जिसमें हमारा शरीर पूरा दिखता हो। आपको यदि ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो जैसे ही आप उठते हैं, नहा धो के करते हैं तो भी अच्छी बात है, या बिस्तर पे से उठने के बाद करते हैं तो भी अच्छी बात है। आपको इसको करने से पहले प्राणायाम तो करना पड़ेगा भाई। प्राणायाम करेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। प्राणायाम की विधि में पहले बता चुका हूँ, और यदि किसी को आवश्यकता हो तो आप मेरा मोबाइल नंबर 90-986-97-472 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, दिन में 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन जब आप करेंगे तो 1 घंटा आपको करना है। जब भी आप करते हैं दिन में, जिस दिन भी शुरू करते हैं, इसमें कोई वार की पाबंदी नहीं है, तिथि की पाबंदी नहीं है, कोई इसका समय फिक्स रहेगा। जिस दिन आपने शुरू किया, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा रोज़ आपको करना है, तो आपने सुबह 7 बजे शुरू किया तो रोज़ाना 7 बजे शुरू करना है। प्राणायाम कर लीजिए, उठ जाइए, दर्पण के सामने खड़े हो जाइए और अपनी भौहों के बीच में भ्रकुटी जिसको बोलते हैं, ललाट के नीचे भ्रकुटी, दोनों भौहों के बीच में आपको अपना ध्यान लगा के अपने शरीर को, अपने चेहरे को देखना है। कम से कम 15 मिनट तक आप कंटिन्यू देखते रहिए। आँखों में से आंसू आते हैं, आने दीजिए, पोंछ लीजिए, फिर देखना शुरू कर दीजिए। लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना है। फिर अपने पलंग पे जाइए, बैठ जाइए और आंखें बंद करके अपने उस चेहरे को देखिए जिसको आपने दर्पण में देखा था। आईने में जिस चेहरे को देखा था, उसी चेहरे को आप 1 घंटे तक कंटिन्यू बार बार देखिए। पहली बात तो आपको ध्यान में आएगा नहीं, दिखेगा और ओझल हो जाएगा, दिखेगा, ओझल हो जाएगा, दिखेगा, ओझल हो जाएगा। ये आंखें बंद करके आपको देखना है। देखते रहिए, 1 घंटे भर तक कोशिश कर लीजिए। फिर दूसरे दिन उसी समय उसी प्रकार से प्राणायाम करके फिर दर्पण के सामने खड़े होइए और फिर अपने नाक की जड़ के ऊपर भौहों के बीच में फिर अपनी नज़र टिका करके 15 मिनट तक देखिए। देखते रहिए, एक नज़र से देखते रहिए, उसी पे ध्यान लगाते रहिए। उसके पश्चात
फिर अपने पलंग पे आइए, बैठ जाइए, आंखें बंद करके फिर अपने उस चेहरे को याद कीजिए जो आपने अभी दर्पण में देखा था। इसको कंटिन्यू 1 घंटे तक करना ही करना है। ऐसा आपको लगातार करना है। यदि आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो जब भी आप करेंगे तो आपको प्राणायाम करना है। उसके बाद आईने के सामने खड़े रहना है, अपने चेहरे को 15 मिनट तक देखना है। उसके बाद 1 घंटे तक उस चेहरे को आंखें बंद करके ढूंढना है, देखना है। ऐसा कंटिन्यू आप 21 दिन कर लीजिए। आपको ये आईने में अपना शरीर हिलता हुआ दिखाई देगा, आगे पीछे होगा, दाएं बाएं होगा, ये हिलेगा, लेकिन आप अपनी नज़र टिकाए रखिए, उस भ्रकुटी को देखते रहिए। आँखों से आँखें मिला करके दोनों आँखों के बीच में भ्रकुटी के ऊपर आपको नज़र टिकाए रखना है और ये कंटिन्यू करना है। आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। आपको यदि समय मिलता है तो दोपहर में भी कर लीजिए, रात्रि में भी कर लीजिए, 4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप करेंगे, 4 बार भी करते हैं तो 4 घंटे आपको लगेंगे। 15-15 मिनट दर्पण के सामने, 1-1 घंटा अपने पलंग पे, और इसको आप देखते रहिए। यदि आप 4 टाइम करते हैं तो 11 से 21 दिन के बीच कभी भी आपको ये खड़ा होकर के आपसे बात करेगा। ये कुछ बोलता है तो बोलने दीजिए, हमको बोलना नहीं है। जब वो पूछे कि मुझे क्यों याद किया, तभी आपको बोलना है। अगर वो कुछ भी बोलता रहे तो आपको बोलना नहीं है। वो जब कहे कि मुझे क्यों बुलाया है, मुझे क्यों याद किया है, तभी आपको बोलना है। जब तक आपको बोलना नहीं है, ये विशेष ध्यान रखना है। साथियों, ये बड़े बड़े काम कर सकता है, दूर की बातें बता सकता है, भविष्य में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके साथी के साथ क्या होने वाला है, ये भविष्य भी बताता है, आपको राह भी बताता है, आपका जीवन सफल भी कर देगा। लेकिन सही तरीके से इसका सही उपयोग कीजिए। दूसरों की भलाई के लिए है, ये देश हित के लिए है, गांव हित के लिए है, शहर हित के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, और अपने परिवार को सुखी रखने के लिए आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। तो साथियों, आप याद रखिए, कभी किसी का बुरा करने से अपना कभी भला हो ही नहीं सकता है। आपने अक्सर देखे होंगे तंत्र मंत्र वालों ने जो भी किसी के नुकसान करे हैं तंत्र मंत्र से, वो खटिया पर बरसों तक पड़े रहे, उनको कीड़े भी पड़े हैं और अंत में वो तड़प तड़प के मरे हैं। तो साथियों, बुराई का तो नतीजा बुरा ही होता है, कर्मानुसार फल मिलते हैं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। और साथियों, कर्म अच्छे कीजिए तो आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। बस आज का वीडियो इतना ही। जय श्री राम, जय राधे श्याम।